नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। कृषि कानून पर कांग्रेस ने हमला बोला है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। किसानों पर कानून थोपा गया है, ये बोला गया है। ये कानून नहीं, काला कानून है। प्रदेश सरकार से कानून में संशोधन किया है। संशोधित कानून को राज्यपाल ने रोका। 2 महीने से राज्यपाल ने फाइल रोकी है। किसानों की बात नहीं सुन रही केंद्र। सरकार गिराने में व्यस्त है केंद्र सरकार, ये आरोप लगाया गया है। तो कृषि कानून पर एआईसीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। साफ तौर पर कहा गया कि यह कानून नहीं, काला कानून है और इस काले कानून को किसानों पर थोपा गया है। उन्होंने दूसरी बार उनके ऊपर हमला किया, किसान के ऊपर, और आपने देखा वो 3 काले कानून, जिसकी वजह से आज 34 दिन से किसान ठंड में पाले में सड़क के ऊपर अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सो रहा है। मोदी जी, ये आपने फिर किसके कहने से, किसकी आवश्यकता के लिए कानून बनाए, जरा बताने का कष्ट करें। लेकिन आज तक मोदी जी वो बात नहीं बता पा रहे। जो किसान की उपज है, जिसके आधार पे वो अपना भी पेट पालता है और पूरे देश के लोगों का पेट पालता है, उसके ऊपर अपने उद्योगपति मित्रों का कब्जा कराने का ये षड्यंत्र मोदी जी ने किया और इसलिए पूरे देश के किसान आज उनके खिलाफ आंदोलनरत है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वार्ता के बाद किसान करेंगे दिल्ली कूच। वार्ता विफल हुई तो दिल्ली कूच करेंगे। कल होगी किसान और सरकार से वार्ता। कैलाश चौधरी जी को पूछिए उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही आग लगाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं। आज 34 दिन से किसान तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे सड़कों पे हैं। अगर आग लगाने का काम होता तो अब तक लग जाता। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जहां जहां जब भी वो विपक्षी पार्टी रही है, आग लगाने का काम किया है। आज किसान के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में खड़ी है और वो किसान के बेटे हैं। उनको अकाली दल की तरह और हनुमान बेनीवाल जी की तरह इस्तीफा देकर के अलग हो जाना चाहिए, अगर वो किसान का भला चाहते हैं और अपनी भी राजनीतिक विरासत अगर बचाना चाहते हैं। और राजीव तिवारी हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से किसान कृषि कानून को लेकर के अब आर पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं, लगभग 34 दिनों से लगातार वो बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से अपने बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो कांग्रेस ने एआईसीसी में जो निशाना साधा है, उस तरह से क्या इस रूप रंग को देख करके क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई और तेज होगी? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से कल राजस्थान में तिरंगा यात्रा निकाला गया, उसके बाद एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है किसानों के फेवर में और संवाद यात्रा भी निकाला जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस जो है इसको आगे बढ़ाना चाहती है। और आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें सीधे तौर पे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, उसे देखा जाए तो राजस्थान के राज्यपाल पर भी सवालिया निशान उन्होंने लगाया है कि वह राजस्थान में जो संशोधन कानून है उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में जो है कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और इस लड़ाई को आगे लड़ेगी। अगर कल जो वार्ता होनी है वह विफल होती है तो जो राजस्थान के किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो राजीव शुक्ला ने एक बात कहा कि सरकार जो बातें मौखिक कह रही है कि ठीक है हम इस बात को मानते हैं, तो उसको कानून में लाए, लिखित प्रक्रिया में लाए और कानून में सम्मिलित करे, तब हम इस बात को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से अब किसानों के साथ नजर आ रही है। हालांकि जो किसान सड़क पर बैठे हैं उनका ये कहना है कि हमको किसी पॉलिटिकल संगठन से ना तो सपोर्ट है ना तो हम चाहते हैं सपोर्ट, लेकिन कांग्रेस
जिस तरह से मैदान में आ गई, तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान सहित जो पंजाब, जहां पे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहां पे किसानों को लेकर के इस आंदोलन को कांग्रेस अब अपना आंदोलन बना सकती है, जैसा कि आज की प्रेस वार्ता से सामने आया है। राजीव, सवाल ये उठ रहा है कि लगातार किसान संगठनों की तरफ से तो ये तो जरूर कहा जाता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये मेरा आंदोलन है, मैं अपने हक के लिए ये कानून वापस कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस, इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रही है, लगातार ये कह रही है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं हो जाता, तो क्या ये मानकर चलें कि ये आंदोलन जो है अब हाईजैक पूरी तरह से हो चुका है, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार कहती रही है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब देखिए, पहले जिस तरह से पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर पॉइंट हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, साथ ही दूसरे भी राज्यों के किसान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको बैकअप दिया जा रहा है। और अब जब कांग्रेस पार्टी जब जिस तरह से आज प्रेस वार्ता की है कि पूरे देश भर में किसानों के साथ हम लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि हम इनकी जो लड़ाई है उसके साथ हम लोग खड़े हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि कल राजस्थान में आपने देखा होगा जो तिरंगा यात्रा निकला है और जो मैसेज देने की कोशिश की गई है राजस्थान से देश भर में, और खुद राजस्थान के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो खुद दिल्ली में मौजूद हैं और प्रेस वार्ता करके देश भर के किसानों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ें, क्योंकि कल की जो वार्ता होनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है और सरकार के जो तरफ से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कल इस वार्ता करके इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। जो कैलाश चौधरी है, राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि रास्ता कल बन जाए और जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, किसान जो इस ठंड में सड़क पे बैठे हैं अपने घर को वापस चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। उनका सीधे तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आग में घी डाल रही है। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि मोदी जी के किस कार्य का वो प्रशंसा करती है और समर्थन करती है, उनका काम ही यही है कि विरोध करना। मोदी जी सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। अगर उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उसमें भी यही बातें कही गई थी कि किस तरह से किसानों को हम लोग आजाद कराएंगे। निश्चित तौर पर राजीव, तो कल की जो बैठक होगी वो बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी कि आगे की क्या रणनीति बनती है किसान संगठनों की तरफ से, और क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद ये जो स्थिति है, जो तकरार है, वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे क्योंकि उतनी दूर से आना जाना, उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं। और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहाँ पे रात में। तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूत रवैया रखें और वार्ता में जो उनकी मांग है वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए। It has to be included, inserted into the law. और इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ईएससीसी में भर्ती कराया गया है। सुबह रूटीन चेकअप के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। हार्ट की एंजियोग्राफी में एक आर्टरी में मिला है 100% ब्लॉकेज और ऐसे में डॉक्टर समीन शर्मा के हाथों हाथ डाला है स्टंप। सीएम अशोक गहलोत ने फोन कर उनसे हालचाल जाना है। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ईएससीसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हार्ट की एंजियोग्राफी में एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज मिला है। चलिए सचिन और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ईएससीसी में भर्ती कराया गया है, क्या है उनकी स्थिति? देखिए कल्याण, जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है और आज सुबह रूटीन चेकअप के लिए वो ईएससीसी पहुंचे थे, जहां डॉक्टर समीन शर्मा ने उनकी एंजियोग्राफी की थी। उस एंजियोग्राफी जांच में उनके एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज मिला, जिसमें तत्काल जो है डॉक्टर समीन शर्मा जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनका
लंबे समय से लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उनके एक फैमिली फिजिशियन के तौर पर। तो ऐसे में उन्होंने तत्काल जो है स्टेंट डाला और जो 100% ब्लॉकेज था उसको खोल दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से हार्ट की प्रॉब्लम इन्हें रही है, डॉक्टर समीर शर्मा ने जैसा बताया भी था कि 2009 में भी इन्हें एक स्टेंट लगा था। उस समय जयपुर हॉस्पिटल में ये स्टेंट लगाया गया था डॉक्टर जीएल शर्मा द्वारा, और उसके बाद से लगातार जो है उन्हें निगरानी में ही जो है रहना होता है, डॉक्टर्स के द्वारा लगातार रूटीन चेकअप कराना होता है। तो ऐसे में 100% ब्लॉकेज मिलने पर आज एंजियोग्राफी के बाद तत्काल एक स्टेंट डाला गया और डॉक्टर्स के अनुसार उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और कल उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन पर ही जो है शांति धारीवाल से बातचीत की और उनकी हाल को जाना कि किस तरह से उनकी तबीयत है। जी कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो सुबह रूटीन चेकअप के लिए वो भर्ती हुए थे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ईएससी में। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी आज जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तारीफ की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार का व्यवहार चिंताजनक है, किसानों की मौत हो रही है और फिर भी सरकार उनसे बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। सारी युवा कांग्रेस सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा और संगठन को मजबूत करेगा, और जो केंद्र सरकार का जो नीतियां लाया है और किस तरीके से इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगाया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और इस देश का अन्नदाता के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जो पूरा राजस्थान से लेके पूरा देश का युवा कांग्रेस और अन्नदाता का समर्थन देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। उधर अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन के पड़ाव स्थल पर देर रात हनुमान वेदीवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान नेता रामपाल जाट से मुलाकात की और धरना दे रहे किसानों की हौसला अफजाई की। बता दें कि हनुमान बेनीवाल पिछले 3 दिन से किसान आंदोलन के समय पड़ाव देकर अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और अब बात शीतलहर की करते हैं। कड़ाके की सर्दी किसानों पर भी कहर ढा रही है। पिछले करीब 16 दिन से किसान कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर कड़ाके की सर्दी के बावजूद बैठे हुए हैं। सर्दी के बावजूद किसान खुले आसमान तले रात बिता रहे हैं। किसान अलाप ताप कर सर्दी से निजात पाने का जतन भी कर रहे हैं। पड़ाव स्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लकड़ियां लाई जा रही है। किसान नेता रामपाल जाट का अनशन आज दूसरे दिन भी जारी है। गौन हो जाती है, खाना पीना गौन हो जाता है। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े दर्द की वजह से सारे दर्द को भूल करके, और यहाँ 0 डिग्री पर हम पड़े हुए हैं। मेरी उम्र है 76 साल, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि हो, इसलिए और इसको तीनों कानूनों को वापस ले। किसी की 75 पार है, किसी की 80 पार है, लेकिन वे बर्फ जमते हुए भी 0 डिग्री के तापमान में अड़े हैं, डटे हुए हैं अपने। उधर भरतपुर में किसान सर्द रात में अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर अलाव जलाकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि हम लोग बयाना में रैली निकालकर चक्का जाम करेंगे जब तक राज्य सरकार हमारी मांगें नहीं मानती। दरअसल किसानों ने बिजली विभाग से परेशान होकर यह निर्णय लिया है। किसानों ने कहा कि बिजली विभाग अपना मनमानी रवैया अपना रहा है, दिन के बजाय रात में बिजली दे रहा है और 8 घंटे के बजाय 5 से 6 घंटे ही बिजली दी जा रही है। वहीं सिंगल फेज बिजली में अभी 24 घंटे दिखाकर मात्र 13-14 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किसान की भी रात में बिजली आने से सर्पदंश जानवरों के शिकार होने की वजह से मृत्यु हो रही है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा।
अनिश्चितकालीन में जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। क्या अब तक किसी कर्मचारी ने आकर के, किसी राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने आकर के आपसे मुलाकात की है? नहीं, एक्स के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं आया। प्रतिनिधि कोई राज्य सरकार का? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इस भीषण सर्दी के अंदर राजस्थान के बेहनाव खंड के किसान आज अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात को खाना बन रहा है, अलाव जल रहा है, और रात को यही विश्राम करने वाले हैं, लेकिन राज्य सरकार इन किसानों को नहीं सुन रही है। और कोरोना संकट पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, कोरोना महामारी के कारण लाखों लोगों की आजीविका खरीद की क्षमता प्रभावित हुई है। नववर्ष के मौके पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, सूखा राशन आदि बांटकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो कोरोना संकट पर सीएम ने ये ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि नए वर्ष के मौके पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, सूखा राशन आदि बांटकर उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार